मम्मी, ये भूत प्रेत भी होते हैं क्या? सच है क्या ये छलावा भी सच होते हैं? तो मम्मी कोई ऐसी घटना बताओ जो तुम्हारे साथ हुई हो या तुमने देखी हो। तो ये कहानी उस समय की है कि मेरी उम्र लगभग ऐसी होगी कोई 15-16 साल की। ठीक है। तो हमारे मामा जी किसी बाहर दूसरे गांव में गए थे और वहां से आते टाइम उनको थोड़ा टाइम हो गया। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उनको अंधेरा तो हो गया, लगभग ऐसे हो गया 8-9 तो बज गए। तो अंधेरा था, चांदनी निकल रही थी, लाइट वाइट तो थी नहीं पहले। तो वो ऐसे ही आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ा रास्ते में, तो वो सीधे अपने निकले हुए जा रहे थे। तो उस पेड़ पे से उनको आवाज आई, उनका नाम लेके। वो बोले मुझे कौन बोलेगा रात में, मुझे कौन जान रहा है, रात में कौन बोलेगा। वो आगे को निकल गए, उन्होंने कुछ नहीं सोचा ना कुछ, चलते रहे वो। फिर 2 आवाज आई, फिर तीसरी आवाज आई। बोले यार क्या बात है। उन्होंने जो पीछे को देखा तो बोले दिख तो कोई नहीं रहा, आवाज मुझे कौन दे रहा। वो ऐसे सोच के आगे को चले गए। तो जैसे वो वहां से आगे निकले पेड़ से, तो रास्ते में एक जुता हुआ खेत था खाली, वहां से वो निकल रहे थे। तो उनको एक आवाज आई उनका नाम लेके। तो उन्होंने जो देखा साइड में पीछे को मुड़ के, तो आवाज कैसे आ रही है, देखा तो वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ था, आदमी मतलब। तो उन्होंने सोचा कोई किसान विसान है, देख लेता हूँ चल कर। तो जैसे वो उसके पास को चलने को लगे, वो धीरे 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 वो बढ़ता चला गया। अब जब वो बढ़ता चला गया तो मामा की उसकी बस थोड़ी सी ही दूरी थी और वो बढ़ता चला गया। तो मामा जी देख के बोले कि नॉर्मल आदमी तो इतना बड़ा नहीं हो सकता, कम से कम वो 8-10 फुट का हो गया। तो वो घबरा गए देख के, बोले भाई ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ से जान बचा के भागने में ही भलाई है। और वो वहां से उन्होंने दौड़ लगाई। तो आगे जैसे वो चले तो एक मंदिर है माता का, वहां वो गए। तो वहां मंदिर के माता के मतलब गेट तो शाम को मंदिर के बंद हो ही जाते हैं, तो गेट बंद था। और वो दरवाजे पे वहां गए तो सीढ़ी पे अंदर ही बैठ गए जाके। तो सीढ़ी जो होती है, जैसे मेन गेट बंद था, थोड़ा रास्ता जैसे खुला रहता है, तो वहां पे जाके सीढ़ी पे बैठ गए। अब बैठने के बाद वो घबरा रहे के बोले ये क्या हुआ, मैं कैसे जाऊंगा रास्ते में, लाइट वाइट है नहीं, ऐसे ही माहौल हो। तो जब वो वहां बैठे तो बैठ के सोच ही रहे थे, इतने में ही देखते हैं तो एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आई। जब छोटे बच्चे रोने की आवाज आई तो सोचने लगे यार इतनी रात में एक बच्चा यहाँ बियाबान जंगल में कैसे रो सकता। फिर उन्होंने जब देखा घूम के तो एक बच्चा खड़ा खड़ा इशारे कर रहा, अपने पास को बुला रहा। वो बोले कुछ तो गड़बड़ है। वो वहां बैठे रहे, वहां से हिले नहीं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ घटना गंभीर है यहाँ। वो बैठे। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने देखा हिरन आया। वो ऐसा चमक रहा था, इतना सुंदर हिरन था, और वो आके सामने खड़े हो गए। ऐसा बन गया कि वो जैसे मतलब मन ललचा जाए लोगों को। वो देखते रहे। वो बोले कुछ ना कुछ तो है यहाँ, अगर मैं बाहर निकला तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। वो डरे हुए सहमे हुए वहीं माता रानी का नाम लेके बैठे रहे। वो भी चला गया वहां से। फिर उसके बाद एक खरगोश आया, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, बार बार वहीं आसपास आगे पीछे घूमे जा रहा। वो कहने लगे, घड़ी में उन्होंने टाइम देखा, बोले अब तो टाइम भी बहुत हो गया और ये खरगोश यहाँ घूम रहा, कुछ तो गड़बड़। उन्होंने एक अपने मन में ये ठान ली कि आज रात मैं इस मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे इतना भरोसा हो गया कि अगर मैं मंदिर से बाहर गया तो मेरे प्राण जाने ही जाने हैं।
इसलिए उन्होंने डरते हुए सहमते हुए माता रानी का नाम लेके उसी मंदिर में बैठ के उन्होंने पूरी रात गुजारी। अगर बेटा वो मंदिर से बाहर निकल जाते ना तो वो मारे जाते, छलावा उन्हें छोड़ता नहीं जिंदा। तो वो जब वहां से सुबह के टाइम निकले मंदिर से, तब वो घर पहुंचे बड़े घबराए हुए। तब उन्होंने ये कहानी हमें बताई। घर वाले सब पूछने लगे तुम तो गए थे वहां पे ऐसे ऐसे और इतना टाइम। तब उन्होंने बताया कि मैंने रात मंदिर में काटी है और ऐसे ऐसे अपनी जान बचा कर आया हूँ, जिंदा बच गया जो तुम्हारे पास में आ गया। तब उन्होंने ये सारी घटना हमें बताई, तब हमने ये सुनी।